हरे कृष्ण बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई साइंस में चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरेशन एंट्रिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो ये एनसीईआरटी ने इस बार इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इस साल काफी सारा सिलेबस हमारा चेंज हुआ है। तो इस फर्स्ट चैप्टर इन द वेरी बेसिक चैप्टर जो हमें साइंस से ही इंट्रोड्यूस कराता है और हमें ये नॉलेज किस तरह से एक्वायर हुई है उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस स्टैंड द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एंड मे कृष्णा ब्लेस यू। चैप्टर 1 है हमारा साइंस में, सीबीएसई 9 साइंस में ये चैप्टर ऐड हुआ है। चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरेशन एंट्रिंग वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इस चैप्टर का जो सिलेबस हमारा कंटेंट है वो, तो पहला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा सेकेंडरी स्टेज साइंस एंड इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी स्टेज साइंस एंड इंट्रोडक्शन। तो अगर हम अपनी बचपन से स्टडी की जर्नी को समझें और देखें तो सबसे पहले जो हमारा ग्रेड 1 to 5 है उसमें हम लोग प्राइमरी स्टेज पर साइंस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज साइंस और प्रिपरेटरी स्टेज साइंस। ग्रेड जब हम 6 to 8 में पढ़ते हैं तो हमारे पास वो साइंस उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज साइंस। और क्योंकि हम 9th में हैं तो 9th की स्टडी कर रहे हैं साइंस की, तो ये हमारी साइंस कहलाएगी सेकेंडरी स्टेज साइंस 9 to 10। इस तरह से हम जब हम हायर सेकेंडरी में जाते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं 11th और 12 में, तो दैट साइंस का फिर प्रॉपर डिवीजन हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज साइंस। नाउ मूविंग फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू डी एक्सप्लोरेशन। तो सेकेंडरी स्टेज साइंस क्या पढ़ाता है, हमें क्या बताता है? तो अभी तक की जो साइंस है वो हमारे पास क्वेश्चन होते थे व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टेज साइंस का लेवल थोड़ा मिडिल साइंस से ज्यादा है, मिडिल स्टेज साइंस ज्यादा है। तो हमारे पास इक्वली हमें जानना है हाउ वी नो इट, मतलब ये नॉलेज जो हमारे पास आई है साइंस की वो हमारे पास कैसे है। तो ये उसमें हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करें। इसका मतलब क्या है? हाउ वी नो इट मतलब हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, है ना। हमें एक लेवल ऊपर जाना है प्राइमरी से सेकेंडरी में, और हमें ये जानना है कि ज्ञान हमें मिला कैसे है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं, क्या मायने इसके? अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज को एक्सप्लोर या जानना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है हमारा? ऑब्जर्वेशन। हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी दायरा कितना है या करेक्टनेस कितना है उसको हम मेजर करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या किया हमने? चीजों को ऑब्जर्व किया और फिर उसको क्या करना है? मेजरमेंट करना। क्योंकि मेजरमेंट ये है जो हमें बताता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन से ही हम जान पाते हैं कि हम हमारा जो थ्योरी पार्ट है जितना हम उसे पढ़ रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो किस हद तक हमारा ठीक है और कितनी वैल्यू उसकी हमारे काम की, कितनी थ्योरी को पार्ट उसका हमारे काम का है, जिस पार्ट के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिकॉग्नाइजिंग हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद मेजरमेंट, और उसके लिए हमें पैटर्न समझना कि ये जो हमारे पास थ्योरी आई है वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से हम एक फॉर्मुलेट कर सकें उसे इक्वेशन में, लॉज में, कि वो आगे के लिए भी एक फॉर्मुलेट हो जाए ठीक से। उसके लिए कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है? लर्निंग हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमें मॉडल्स भी बनाने होते हैं उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने। एप्रिशिएटिंग हाउ आइडियाज आर टेस्टेड। फिर जो मॉडल हमने बनाया है, जो इक्वेशन हमने बनाई है, उसको हमें टेस्ट करना है, रिवाइज भी इसलिए करना है कि मान लो अगर कोई चीज ठीक नहीं बैठ रही है तो उसको फिर से हम रिवाइज करके उसको ठीक कर दें। एंड समटाइम्स डिसकार्ड। अब देखिए सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको बनाने के लिए कुछ आइडियाज हमें लेने भी होते हैं और कुछ आइडियाज हमें डिसकार्ड भी करनी। तो यहाँ पर डिसकार्ड करना भी होता है जो चीज हमारे उस मॉडल के रिलेवेंट नहीं है।
देखिए इसके लिए मैं बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अगर हम नेचर की बात करें तो द गॉड कृष्णा इज एक्चुअली द प्लेयर। अगर हम भगवान को अगर थोड़ा सिस्टम में इस चीज को एग्जाम्पल में समझना चाहें तो हम भगवान को एज ए प्लेयर मान लेते हैं, क्योंकि हु प्लेड द नेचर। भाई नेचर कैसे काम कर रहा है हमें समझना। नेचर इज वर्किंग अंडर द लॉज एंड हु क्रिएटेड द लॉज? गॉड। गॉड क्रिएटेड दिस लॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गॉड। दिस नेचर इज वर्किंग एंड हाउ इज वर्किंग? बाय द लॉज। हु मेड द लॉज? गॉड नेचर। तो भगवान ने नियम बनाए हैं और नियम के हिसाब से नेचर काम कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई दो लोग चेस खेल रहे हैं तो दे आर आल्सो द प्लेयर्स। जैसे भगवान प्लेयर है, नेचर को चला रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए दो लोग हैं जो चेस बोर्ड पर गेम खेल रहे हैं। अब मान लीजिए एक प्लेयर हॉर्स को चलता है आगे और जो प्लेयर खेल रहा है उसे लॉस पता है कि घोड़ा कैसे चलेगा, तो 1 2 एंड हाफ। तो प्लेयर 1 प्लेड द गेम एंड घोड़े को चला देता 1 2 एंड हाफ के रूल से लॉस हो प्रिंसिपल से। अब क्या है कि जो थर्ड पर्सन है, मान लो एक तीसरा पर्सन है जो ऑब्जर्वर है। जैसे नेचर को न्यूटन ने क्या किया है, न्यूटन ने भाई सेब को गिरते हुए देखा तो ही ऑब्जर्व ना कि सेब कैसे गिर रहा है। भगवान ने तो सेब गिरा दिया बाय द लॉज ऑफ द नेचर, भाई नेचर ने तो सेब गिरा दिया। अब ऑब्जर्व किसने किया? न्यूटन ने, कि सेब गिरा तो उसने कैसे गिरा, हाउ वाला क्वेश्चन आया दिमाग में न्यूटन के कि कैसे गिरा, तो उसके लिए फिर उन्होंने लॉज बना। इसी तरह से जो थर्ड पर्सन है जो चेस के गेम को देख रहा है वही उस घोड़े को चलते हुए देखेगा। जो प्लेयर 1 ने चलाया घोड़ा 1 2 एंड हाफ, तो उसके दिमाग में भी कुछ कैलकुलेशन आएगी, वो भी ऑब्जर्व करेगा, चीजों को मेजर करेगा घोड़ा कैसे चल रहा है। ही मेड द लॉ, उसने भी एक लॉ बनाया 1 2 एंड हाफ के हिसाब से ऑब्जर्व करके इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखके उसने भी लॉ बना दिया। इसी तरह से न्यूटन क्या है? ऑब्जर्वर है। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया है नेचर को और लॉज ऑफ नेचर को डिस्कवर किया है। कृष्णा हैज क्रिएटेड द लॉज एंड न्यूटन डिस्कवर द लॉ। इधर जो प्लेयर है वो प्ले कर रहे हैं गेम एज अ गॉड। भगवान की तरह भगवान ने नेचर बना दिया, उनको भी पता है चेस को कैसे खेलना है। और जो थर्ड पर्सन है जो ऑब्जर्वर है उस गेम को देख के फिर एक लॉ बनाओ 1 2 एंड हाफ। तो इस तरह से हमारा साइंस हमारे पास आई है। तो दिस इज अ वे टू एक्वायर द नॉलेज। प्राइमरी साइंस में हम लोग बात करते हैं गॉड की, और सेकेंडरी साइंस में बात करते हैं हाउ वी नो, ये जो ज्ञान हमारे पास है वो कैसे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन दी सेकेंडरी साइंस। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि हाउ ये जो ज्ञान है हमें कैसे मिला है, बाय डूइंग दीस थिंग्स। नाउ दिस शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। साइंस एट द सेकेंडरी लेवल आस्क यू टू थिंक मोर केयरफुली। तो हमें और अच्छे से, मोर ध्यान से चीजों को सोचना है, और ज्यादा सोचना है मेरे को। दिस शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। दिस शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट Why science? क्यों है ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट? Because the science at the secondary level asks you to think more carefully. तो साइंस अगर हमें हाउ जानना है तो हमें और केयरफुली क्लोजली सोचना पड़ेगा, कनेक्ट आइडियाज को कनेक्ट करना पड़ेगा अक्रॉस द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो पूरा जो वर्ल्ड है हमारा फ्लोरा एंड फौना, लिविंग एंड नॉन लिविंग पर है सारा, तो उसको हमें और चीजों को कनेक्ट करके समझना पड़ेगा और carefully watch करना। You are no longer just a curious observer। एक curious observer के साथ साथ you are becoming a careful and systematic thinker। तो you become a careful and systematic thinker। तो इसलिए ये curiosity important है। जो हमें what से अगर जम करना है, how पे अगर जम करना है, तो ये ideas, ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। Now टेक्स्ट बुक अप्रोच। अब टेक्स्ट बुक में क्या है, ये नाम रखा है उनका एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है? सिंपली इन्वेस्टिगेट करना, कुछ डिस्कवर करना या लर्न अबाउट, डिस्कवर करके से या अनकवर न्यू इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और पैटर्न्स और डिटेल एग्जामिनेशन। तो ये छोटा सा मीनिंग है एक्सप्लोरेशन का। चीजों को एक्सप्लोर करना क्या मतलब इन्वेस्टिगेट करना है, डिस्कवर करना है, लर्न करना है चीजों के बारे में या न्यू इंफॉर्मेशन को अनकवर करना है, रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, कुछ पैटर्न है उसको एक्सप्लोर करना है या डिटेल एग्जामिनेशन करना है किसी चीज का। तो ये मल्टीपल मीनिंग्स है एक्सप्लोरेशन।
तो ये बुक एक्चुअली वैसे साइंस से उन्होंने एक हेडिंग डाला ऊपर, साइंस तो आई, बट उन्होंने एक बुक का नाम दिया एक्सप्लोरेशन, दैट इज कि हम गॉड से क्या आ रहे हैं, हाउ पे आ रहे हैं, डिजाइन टू हेल्प यू लुक क्लोजली। तो बुक का डिजाइन इससे कि आप लुक क्लोजली चीजों को देख सकें, थिंक केयरफुली एंड अंडरस्टैंड हाउ साइंटिफिक आइडियाज एक्सप्लेन नेचर। आइडियाज जनरेट हो हमारे दिमाग में कि हम नेचर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है, just the application of the science, application of science is known as technology। तो टेक्नोलॉजी का मेन यूज है इन आवर प्लेस विद इन दैट। आज के जमाने में इसलिए बुक का नाम एक्सप्लोरेशन रखा हुआ है कि टुडे इज द वर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो साइंस व्हाट वी नो वी हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन पार्ट इन आवर प्लेस विद इन दैट। और हमारी उस साइंस में, उस नेचर में क्या पोजीशन है, हम कैसे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, वो प्लेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज साइंस। विज्ञान, हिंदी में से कहते हैं विज्ञान। साइंस मीन्स टू नो और नॉलेज। जैसे हमारे वेद है, वेद का मतलब यह है टू नॉलेज। वेदास मीन्स टू नो, टू जानना, नॉलेज। ऐसे साइंस का मतलब क्या है, टू नो और नॉलेज। द नॉलेज व्हिच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो वही चीज है ना कि जो ज्ञान हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा, भी बताया था मैंने आपको, मेजरमेंट करना, मेजरमेंट मींस एक्सपेरिमेंटेशन करना। तो ऑब्जर्व करके जो ज्ञान हमें ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, और जब वो ज्ञान इतना ज्यादा हो गया तो उसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिकली से ऑर्गेनाइज किया। इस कॉल्ड साइंस। द नॉलेज which humans have gained through observations and experimentation when organized systematically is called science. So it is not just a collection of fact। अभी वही बात की, हम गॉड से कहा जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। केवल हमें फैक्ट्स पता नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स हमें आए मिले कैसे, हमने उन्हें जाना कैसे, वो इज ऑल अबाउट सेकेंडरी साइंस। इट इज अ वे ऑफ नोइंग थिंग्स। इट टेल्स अस हाउ वी नो देन व्हाट वी नो। तो वही चीज है कि हम गॉड से हमें कहाँ जानना है, हाउ पे जानना है। कि हमारे पास ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज हमारे पास आई कैसे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट at this level, at secondary level, at 9th grade level। So science start with wonder and grow through careful experiments। Again wonder है, careful experiments करने वाले को यहाँ पे। And as you enter secondary stage, the focus shift to deep exploration। ये important। यहाँ पे क्या कौन सा हमें deep explore करना चाहिए, अगर हमें आओ तो चलो। Asking better questions, think more carefully and understand how scientific ideas help us make sense of nature and time। तो आइडियाज जनरेट होने चाहिए। आइडियाज जनरेट जब तक होंगे जब हम डीप एक्सप्लोर करेंगे, थिंक मोर केयरफुली, बेटर क्वेश्चंस करेंगे, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वंडरिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या करेंगी, डीप एक्सप्लोर करके हमें व्हाट से हाउ तक नीचे। आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। नाउ टुडे आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन, और कल हम इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ वी गेट दिस नॉलेज। तो उसके लिए 4 मेजर स्टेप्स हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए मैं क्लास यही खत्म करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरे कृष्ण।